हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सिस्टम अप्रोच बाय डेविड ईस्टन। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसका मीनिंग, उसका स्कोप, उसका नेचर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है अपने यूट्यूब चैनल पे। सो जल्दी जल्दी जाके देखो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, तो लाइक करो वीडियोस को। और अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किसी भी चीज़ से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें, और वहाँ पे नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अपलोडेड नहीं होंगे तो आप मुझे डैम कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में आपको इस फिगर से समझाना चाहती हूँ, इस स्ट्रक्चर से समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक बताना चाहती हूँ कि सिस्टम अप्रोच जो डेविड ईस्टन ने दी है वो है क्या बेसिकली, ठीक है। फिर हम उसको डीपली स्टडी करेंगे आगे हमारे टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के इन्वायरमेंट की बात की है, ठीक है। एक्स्ट्रा एंड सोसाइटल, इंट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हम क्या करते हैं डिसीजन के लिए डिमांड करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो इसमें आएगा कि वो जो डिसीजन हम लॉ बनाना चाहते हैं तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए। इसमें आएगा, इंट्रा में आएंगे हमारे पास डोमेस्टिक थिंग्स, ठीक है। जैसे कि हम कोई सोशल स्ट्रक्चर पे बनाना चाहते हैं कोई लॉ, या फिर कुछ हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो हम जो भी लॉ बनाना चाहते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम वो डोमेस्टिक थिंग्स से रिलेटेड होगी या सोशल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होगी, तो वो किस में आती है, इंट्रा में। लेकिन एक आती है एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इसमें जो हम डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो क्या होता है, इंटरनेशनली बेस्ड होता है, ठीक है। इंटरनेशनली पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, जैसे इसके अंदर इंटरनेशनली इकोलॉजिकल सिस्टम्स आ जाते हैं, इंटरनेशनली सोशल सिस्टम। मतलब हम इसमें जो इस इंट्रा में बात करेंगे, उसमें हम डोमेस्टिक थिंग्स की बात करेंगे, जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, उन सब चीज़ों पे। बट इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में इंटरनेशनल थिंग्स की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, इन दोनों में से किसी ने भी अपनी क्या रख दी, डिमांड रख दी, या फिर बोला कि इस चीज़ पे हमें लॉ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाया, यहाँ पे हमारे पास इनपुट आया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे इनपुट पे, ठीक है। इस पे फॉर एग्जांपल अब किसी पे भी ले लेते हैं, वो हमारे पास इनपुट पे जाएगी चीज़। इनपुट क्या होता है? अब इनपुट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिमांड जो पीपल या फिर ग्रुप्स ने रखी है, ठीक है। अब ये तो वो था कि कौन सी डिमांड रख रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल तो एक्स्ट्रा आ जाएंगी, अगर हम डोमेस्टिक थिंग्स से ले रहे हैं, सोशल थिंग्स को ले रहे हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास इंट्रा, ठीक है। बट इनपुट्स, फिर हमारे इनपुट्स आते हैं। इनपुट्स मतलब कि जो पीपल है, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने डिमांड्स रखी हैं, वो चीज़। नेक्स्ट हमारे पास दो में बात आती है, डिमांड स्ट्रेस एंड सपोर्ट स्ट्रेस। इनपुट जो है हमारा वो कंपोज होता है टू स्ट्रेसेस से, ठीक है। फिर डिमांड स्ट्रेस, सपोर्ट स्ट्रेस। डिमांड स्ट्रेस क्या होता है, जब पीपल क्या कर रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, किसको, गवर्नमेंट पे डिमांड रख रहे हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए या कुछ भी के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ का क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पे स्ट्रेस हो रहा है कि अगर हाँ हम घर वालों से कुछ मांगते हैं कि हाँ हमें आज आईफोन चाहिए या स्मार्ट वॉच चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, पेरेंट्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है कि हाँ भाई बच्चे ने ये डिमांड की है। वैसे ही पब्लिक पे जब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक इंडिविजुअल, जब लोग क्या करेंगे, डिमांड्स करेंगे, तो क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट पे स्ट्रेस होगा। सपोर्ट स्ट्रेस, अब सपोर्ट स्ट्रेस क्या, डिमांड स्ट्रेस तो समझ आ गया कि डिमांड करना, ठीक है। इसको आप अपनी लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो अब आती है हमारे पास सपोर्ट स्ट्रेस। सपोर्ट स्ट्रेस क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है। पॉलिसी बनाई, जैसे अभी चल रहा था कि हाँ घर पे टैक्स लगेंगे JNK में, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो वैसे ही अब क्या है, वो जैसे गवर्नमेंट ने हमारी कोई भी निकाल दी, ठीक है, पॉलिसी बना दी। अब गवर्नमेंट जो है, पीपल जो है उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट पे स्ट्रेस आ गया, है ना। पीपल्स के लिए तो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कोई भी अमेंडमेंट की जाती है, तो वो किसके लिए की जाती है, हमारी लोकल पीपल के लिए की जाती है। लेकिन
जब वो पीपल ही खुश नहीं है तो उनका वो चीज़ करने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा फिर हमारी क्या वो भी चीज़ क्या जा रही है, हमारी गवर्नमेंट को ही स्ट्रेस कर रही है। फिर समझ आया डिमांड सेस और स्पोर्ट्स सेस क्या होता है। स्पोर्ट्स सेस हो गया कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाई और पीपल्स ने उसको क्या किया, सिटीजन्स ने उसको क्या किया, सपोर्ट नहीं किया, दैट्स इट। डिमांड सेस होगी कि हमने कोई डिमांड रखी और फिर गवर्नमेंट पे स्ट्रेस हो गया, ओके। देन उसके पास हमारे पास आती हैं तीन भी आती है। हम फिर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया, जहाँ पे क्या हो गया, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो आउटपुट है हमारा परफॉर्म होगा। मतलब कि अब हमने डिमांड से स्पोर्ट्स पैस तो पढ़ लिया, हमने अपनी बात भी रख दी आगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। बट लेकिन अब उसका आउटपुट भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे पास आउटपुट क्या आया। आउटपुट इन द सेंस कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में आएगा कि उसका रिजल्ट क्या आया। हमने कोई पॉलिसीज़ निकाली या फिर कुछ पॉलिटिकल पॉलिसी की बात की तो उसका रिजल्ट क्या था। अब वो बात कर रहे हैं अथॉरिटी की, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम से गया हमारे पास अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी की क्या बात कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल्स होंगे, उनके पास क्या होगी, अथॉरिटी होगी कि वो क्या उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास अथॉरिटी होगी। सिंपल मीन्स कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ओके। अब आउटपुट आ गया कि उसका वो जो चीज़ थी, मतलब पूरी पॉलिसी थी, उसका आउटकम क्या निकला है। क्या वो, या तो वो क्या हो सकती है, कोई न्यू लॉ को फॉर्म कर सकती है या किसी लॉ को रिवाइज कर सकती है, कोई पॉलिसी बना सकती है न्यू। अब यहाँ पे पहुँचे हम आउटपुट पे। अब यहाँ से जा रही है बात किस पे, फीडबैक लूप पे, ठीक है। फीडबैक लूप क्या होता है कि अब फीडबैक लूप हो गया कि अब चलो उन्होंने पीपल्स ने उस आउटपुट को अगर या तो उस आउटपुट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, उस जो इनपुट था उसके अकॉर्डिंग आउटपुट था तो वो ठीक है, ठीक है। बट लेकिन अगर वो उन्होंने डिक्लाइन, मतलब कि अगर वो खुश नहीं है उस चीज़ से कि जो उन्होंने वो आउटपुट निकाला है, तो वो क्या करेंगे, पीपल जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो क्या करेंगे, दोबारा से डिमांड्स करना शुरू कर देंगे। सो एज स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। बट अब थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है जो हमारे डेविड ईस्टर्न ने दी है। अभी कहते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं इसको कि सिस्टम अप्रोच जो है उसको इन्होंने क्या कंसीडर किया है, मोस्ट क्रेडिटेबल और पॉपुलर अप्रोच का है, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स की इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसको इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच भी कहा है। अब वो कहते हैं कि जो टर्म है सिस्टम, कंसेप्ट है सिस्टम, उन्होंने कहाँ से लिया, बोरोड किया है नेचुरल और प्योर साइंसेस से। क्योंकि सिस्टम क्या मतलब, बॉडी पार्ट्स की बात करें हमारे, मतलब कि एक सिस्टम जो है वो बहुत सारे पार्ट्स से बनकर मिलता है ना। मतलब बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो उनको मिलकर एक सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी की लेते हैं तो ये एक जो सिस्टम वर्ड है बेसिकली एक बायोलॉजी का वर्ड है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो ये वर्ड सिस्टम है इन्होंने नेचुरल प्योर साइंसेस से लिया हुआ है और ये कंपोज करता है बहुत सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स से जो क्या कहते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक होल सिस्टम को, ओके। देन आते हैं हमारे पास जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जो डेविड ईस्टर्न ने दी है अपनी मोस्ट सिस्टम जो है टर्म, वो डेविड ईस्टर्न ने दी है अपनी बुक पॉलिटिकल सिस्टम में 1953 में, ओके। अब कुछ स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है कि सिस्टम होता क्या है। कुछ स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है कि सिस्टम क्या होता है, ओके। हम अकॉर्डिंग टू कॉलिन चेरी पढ़ते हैं कि सिस्टम जो है वो एक होल है और कंपाउंड होता है किससे, बहुत सारे पार्ट्स से। और हाइफन क्या करता है, ये क्या करता है, रिजेंबल करता है अपने एल्टीट्यूड से, ठीक है, रिजेंबल ऑफ एल्टीट्यूड, ओके। अब आलमंड ने डिफाइन किया है कि सिस्टम क्या होता है। A system जो है means कि attribution of particular set of properties to interactions in a society. A system is characterized by comprehensiveness, interdependentness and existence of boundaries. Means कि जो एक system है उसको कैसे characterize किया है आलमंड ने। उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, सिस्टम जो है वो comprehensiveness होती है, उसके अंदर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और बाउंड्रीज में क्या एग्जिस्टेंस होती है किसकी, बाउंड्रीज की। नाउ अब डेविड ईस्टर्न ने कहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, सेट ऑफ इंटरेक्शन है। और उन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है कि मेकिंग अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो सिस्टम है वो क्या होता है,
सिस्टम एनालिसिस को इन्होंने कहा है कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम मीन्स कैसे कि हमने क्या की, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि क्या हुआ था उसमें कि सबसे पहले हमने इनपुट्स दिए थे कि मतलब हमने डिमांड्स दी कि हमने ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आई, तो फिर हमें एंड में आउटपुट मिला उस चीज़ का। तो ये क्या है, एक इनपुट और आउटपुट एनालिसिस है हमारा, ठीक है। उस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मॉडल है सिस्टम अप्रोच। अब ये सब वही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं डेविड ईस्टर ने जो हमने पूरे स्ट्रक्चर में पढ़े। देखो इंट्रास्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट क्या हुआ कि वही प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना किस पे, लेकिन इंटरनली डोमेस्टिक थिंग्स पे, जैसे सोशल सिस्टम से रिलेटेड हो गए, इन्वायरमेंटल सिस्टम से रिलेटेड हो गए, कि हम क्या कर रहे हैं, डिमांड्स रख रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसके लिए कोई पॉलिसी बनानी है, कोई सेट ऑफ लॉ बनाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से अगर हमें क्या करना है, इंटरनेशनली कोई सेट ऑफ लॉ बनाना है या पॉलिसी बनानी है, तो हम क्या क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है इनपुट। इनपुट क्या होता है, डिमांड्स ऑफ द पीपल और ग्रुप्स, ठीक है। जो भी पीपल क्या कर रहे हैं, डिमांड्स रख रहे हैं, ग्रुप्स डिमांड्स रख रहे हैं, वो चीज़। अब ये कह रहे हैं कि इनपुट जो है वो कंपोज होता है 2 स्ट्रेसेस से, डिमांड स्ट्रेस एंड सपोर्ट स्ट्रेस से। ओके, डिमांड स्ट्रेस क्या होती है, वो मैंने आपको बताया कि अगर क्या हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ क्या कर रही है, गवर्नमेंट को स्ट्रेस कर रही है, तो वो होता है डिमांड स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है सपोर्ट स्ट्रेस। सपोर्ट स्ट्रेस मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, सच एस कोई लॉ बनाया, तो क्या किया, जब उस लॉ को पीपल्स ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो चीज़ भी क्या करेगी, स्ट्रेस करेगी, इसको हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रेस करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सारी पॉलिसीज़ होती हैं और हमारे आउटपुट फॉर्म्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अथॉरिटेटिव। मीन्स कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और होल्ड करेंगे अथॉरिटी को, क्या करेंगे, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इनपुट मीन्स डिमांड्स और आउटपुट मीन्स डिसीजंस, कि हमारा जो डिमांड थी उसका डिसीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आउटपुट को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि एक न्यू रिवाइज लॉ, कि हमने जो हमारी इनपुट था उससे रिलेटेड हमारे पास आउटपुट आ गया, तो हमने क्या, लॉ बन गया, पॉलिसी बन गई, डिसीजंस भी कह सकते हैं, आउटपुट को आउटकम्स भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या होता है, अगर पीपल क्या है, सेटिस्फाई है किससे, हमारे आउटपुट से, जो भी हम अथॉरिटीज़ ने बनाया, मतलब कि जो भी आउटपुट अथॉरिटीज़ ने दिया, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू इनपुट्स, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको आउटपुट को एक्सेप्ट कर लें। अगर लेकिन क्या होता है, पीपल जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है उनके आउटपुट से, वो क्या करेंगे, फिर क्या करने शुरू कर देंगे, वो दोबारा से डिमांड्स करना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक मैंने इतना ब्रीफली इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, एंड फॉर नोट्स सब्सक्राइब follow our Instagram ID. Thank you.